हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आईआईटी मद्रास के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली ऑनलाइन डिग्री बीएस इन डेटा साइंस। दोस्तों, पिछले साल से ये डिग्री प्रोवाइड किया जाने लगा। जो नई कोर्स लॉन्च की है जो कि ऑनलाइन डिग्री आपको प्रोवाइड करेगी आईआईटी मद्रास, जिसमें दोस्तों अगर आप आईआईटी का टैग लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आईआईटी टैग मिले बिना उसमें एंट्री किए हुए, तो आपको दोस्तों ऑनलाइन डिग्री जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, इसमें आपको ओरिजिनल आईआईटी की डिग्री मिलेगी, जैसे सभी स्टूडेंट को मिलता है जो आईआईटी में पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको ये डिग्री बीएस इन डेटा साइंस अगर आप लेंगे इस कोर्स को तो आपको इसमें मिलेगा। दोस्तों, जानेंगे सारी डिटेल्स इस वीडियो में। दोस्तों, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कोई और किसी और जगह नहीं जाना पड़ेगा। बात करेंगे दोस्तों क्या है फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से एडमिशन होगा, पोज एंड क्रॉन्स क्या है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। दोस्तों, बात करें आईआईटी मद्रास की, तो पिछले साल से आईआईटी मद्रास कुछ नए कोर्सेस लॉन्च करने के लिए फेमस हुआ है। जैसा कि बात करें दोस्तों, एक कोर्स ये लॉन्च की है जिसमें आपको आईआईटी से आईजेर एप्टीट्यूड टेस्ट से आपको एडमिशन मिलता है, जिसमें बीएस इन रिसर्च, बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये कोर्स दोस्तों जिसमें आपको एग्जाम से आईआईटी से एडमिशन मिलता है, ये अलग है। ये दोस्तों जो बताया जा रहा है आपको ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसको दोस्तों कोई भी स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है, कोई भी इसमें एज लिमिट नहीं है। इसमें 10 साल, 20 साल, 25, 30 यानी आपको कोई भी एज लिमिट नहीं है। 30, 40 जो भी आपका एज है, आप किसी भी एज में इसको एडमिशन ले सकते हैं। क्या है एडमिशन प्रोसेस, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। ये दोस्तों टोटल ऑनलाइन कोर्स है। दोस्तों, इसमें बेसिकली बात करेंगे इसका ओवरव्यू क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसका फायदा और नुकसान क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर प्रोसेस क्या है, और कुछ जनरल क्वेरीज रहता है स्टूडेंट को, वो भी बात करेंगे। इस पर सारा डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक में आप दोस्तों ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है। दोस्तों, इसमें एडमिशन लेना बहुत आसान रहता है, सभी को एडमिशन मिल जाता है इसमें। जैसा कि बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों अगर आप एक क्वालिफायर राउंड होता है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको 3 हफ्ते आपको पढ़ाया जाएगा, और उसी के हिसाब से जो भी पढ़ाया जाएगा एक क्वालिफायर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिसमें दोस्तों सारी फैकल्टीज आईआईटी मद्रास की रहती है, वही आपको ऑनलाइन क्लास लेंगे, उसी हिसाब बेस पे आपको एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों एंट्री करने जिसमें दोस्तों आपको डिसाइड कर होता है कि आप किस कोर्स में एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। जैसा कि बात करें दोस्तों फाउंडेशन लेवल, अगर आप इसमें क्या है दोस्तों आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप अगर 1 साल में निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, आपको फाउंडेशन लेवल की दी जाएगी। और डिप्लोमा लेवल दोस्तों अगर आप 2 साल में निकलते हैं, डिप्लोमा अगर 2 साल में अगर आप निकल जाते हैं तो डिप्लोमा लेवल की आपको डिग्री मिल जाएगी। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ये दोस्तों आपको ईयर फर्स्ट में है, और सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 ये आपको ईयर 4 सेकंड में, जिसमें अगर आप निकल सकते हैं इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप कभी भी साल कंप्लीट करके निकल सकते हैं, उसी हिसाब से आपको डिग्री दी जाएगी। जैसे बात करें अगर 3 साल में आप निकलते हैं जो कि डिग्री लेवल आपको डिग्री दी जाएगी 3 साल में। तो दोस्तों आगे जानेंगे कि क्या क्या फायदे हैं डिप्लोमा लेवल के, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या क्या फायदे हैं आपके डिग्री लेवल की। तो बात करें दोस्तों, तो ये जब स्टार्ट हुआ है तो इसमें आपका जो है 3 साल का कोर्स स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया, लेकिन अब ये 4 साल का भी होने लगा, जिसमें आपको बीएस इन डेटा साइंस की डिग्री प्रोवाइड की जाती है अगर आप 4 साल, हाँ, अगर 4 साल आप इसको ऑप्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट इसमें निकल भी जाते हैं 1 साल की डिग्री लेकर डिप्लोमा लेवल करके, और या कुछ ही स्टूडेंट रह जाते हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे क्या है प्रोज एंड कॉन्स, उसमें कवर करेंगे इसको। तो दोस्तों बात करें तो ये है सारे कोर्सेज, किस कोर्सेज में आप डिप्लोमा में ले सकते हैं एडमिशन, ये सभी डिटेल्स आपको देख सकते हैं। ये आपका फाउंडेशन प्रोग्राम में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको है, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों, तो जैसा कि आपको बताया गया कि फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल, उसके बारे में दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन है इस पीडीएफ में। आपको दोस्तों क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीजें, सारी चीजें इस डिटेल एक्सप्लेनेशन जो कि अभी बताया मैं आपको, फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल या डिग्री लेवल, ये सारी डिटेल्स इसमें आपको दिया जाएगा, जो कि मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पर आप जाइए, आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। और टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी चीजें सेंड करता हूँ एग्जाम से, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको सपोर्टिव मटेरियल जितने भी है, प्लेसमेंट, कट ऑफ लिस्ट, पीवाईक्यूज वगैरह सभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो दोस्तों
ये देखता है ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशन लेवल द लर्नर में एग्जिस्ट विद द फाउंडेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों अगर आप फाउंडेशन लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक डिग्री दी जाएगी आईआईटी मद्रास का फाउंडेशन लेवल का, जैसे कि बताया अभी। और प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल लर्नर कैन ज्वाइन द डिप्लोमा लेवल। उसके बाद आप डिप्लोमा लेवल ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों डिप्लोमा लेवल सेकंड ईयर आप कंप्लीट करने के बाद इसमें आपको इंटर्नशिप के लिए आप कैपेबल हो सकते हैं। बात करें देयर आर 2 सेक्शन इन डिप्लोमा लेवल विद कोर्सेज डिप्लोमा लेवल प्रोग्रामिंग एंड कोर्सेज ऑफ डिप्लोमा इन डेटा साइंस। ईच ऑफ दिस डिप्लोमा कंप्राइज 5 कोर सब्जेक्टेड 2 प्रोजेक्ट एंड 1 स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स। ये आपका दोस्तों कोर्सेज हैं क्या क्या इसमें आपको बताया जाएगा, जो कि अभी इस पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करें ऑप्शंस क्या है आफ्टर डिप्लोमा लेवल, तो यू में एग्जिस्ट विथ अ डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो ये आपको डिग्री मिल जाएगी डिप्लोमा का आईआईटी मद्रास से इस सब्जेक्ट में बीएससी डेटा साइंस में आपको आईआईटी मद्रास की डिग्री मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों बात करें डेटा साइंस की, इसकी आजकल बहुत ही डिमांड है। तो ये कोर्स तो बहुत अच्छा है, ये ऑनलाइन डिग्री है। ऐसा नहीं है कि ये ऑनलाइन डिग्री है तो आपको यहाँ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर असाइनमेंट देना पड़ेगा। असाइनमेंट प्रैक्टिकल ये सब आपको जो भी है एग्जाम वगैरह सब आपको देना पड़ेगा, तभी आप आगे क्वालिफाई होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्वालिफायर एग्जाम भी निकालना पड़ेगा, जैसा होता है आपका सेमेस्टर एग्जाम्स, इसको भी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि ऑनलाइन डिग्री है तो ऐसे ही हवा में आपको काम हो जाएगा और कॉलेजों की तरह इसमें आपको प्रॉपर मेहनत भी करना पड़ेगा। और दोस्तों बात करें तो ये जो है आपका तो मेहनत तो इसमें आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इसमें आपको कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलेंगी, तो ऑनलाइन और वो भी आईआईटी मद्रास के फैकल्टीज द्वारा। तो इसमें आपको परसेंटेज जैसे और परसेंटेज क्राइटेरिया आपको मिनिमम अटेंडेंस से हर लगता है, जैसे डीयू में और सभी कॉलेजों में। इसमें आपको क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है तो यहाँ पे कोई अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको डिग्री मिलेगी इसमें डेटा साइंस फ्रॉम आईआईटी मद्रास का, और आप इसमें दोस्तों इंटर्नशिप के लिए कैपेबल हो जा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप डिग्रीज लेवल के लिए आगे जाके प्रोसीड हो सकते हैं। आपको अगर आप चाहें एग्जिट मारना है दूसरे साल में तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलके डिप्लोमा की डिग्री आपको दोस्तों प्रोवाइड करके निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते भी हैं, तो जो भी एडमिशन लेता है, तो इसमें दोस्तों आगे बात करेंगे क्या है फी स्ट्रक्चर, ये भी आपको दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे और सारी डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। डिग्री लेवल दोस्तों कि आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी और 4 ईयर में आपको बीएस की डिग्री मिलेगी। ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री लेवल, तो आपका जो भी क्रेडिट है, क्रेडिट सिस्टम 144 क्रेडिट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीएससी इन प्रोग्रामर डेटा साइंस आपका डिग्री मिल जाएगा। टोटल दोस्तों यहाँ पे 28 कोर्सेज प्लस 4 प्रोजेक्ट, ये सारी करिकुलम्स है जो कि आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों बात करें प्रोज की, क्या है फायदा, सबसे मेन चीज दोस्तों आपको बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, फायदे नुकसान क्या है। तो बात करें सबसे पहले दोस्तों आपको आईआईटी मद्रास की यहाँ पे डिग्री मिलेगी। कहीं भी आप जाएंगे तो आपके रिज्यूम में यही लिखा रहेगा आईआईटी मद्रास से आप वो डिग्री लिए हैं। तो दोस्तों जैसा कि उसके बाद दूसरी जो दोस्तों फायदा जो बात की जाए, तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास फैकल्टी पढ़ाएगी, ऑनलाइन डिग्री है, सारी फैकल्टी जो है आईआईटी मद्रास की होंगी। यू विल बी एन एलुमनी ऑफ आईआईटी मद्रास, आप आईआईटी मद्रास के एलुमनी भी हो जाएंगे अगर आप इसको डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि आपको आईआईटी मद्रास से इसका बीएस इन डेटा साइंस का डिग्री मिल जाएगा। और उसका दोस्तों यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि दोस्तों 3 साल का कोर्स है तो इसको आप 6 ईयर तक कंप्लीट भी कर सकते हैं। अगर आप पीछे भी हो जाते हैं तो आप बैक वगैरह लगती है तो आप जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 साल तक आपको डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट वगैरह देकर। तीसरा दोस्तों अगर बात करें चौथा जो है पांचवा जो है आपका, तो आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन है। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, अगर आपको 20 साल एज है
30 साल एज है, कोई भी एज लिमिट नहीं है दोस्तों, आप इस डिग्री ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी इज क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी है, जैसा कि एडमिशन हो जाता है। नो जेई रिक्वायर्ड, जो कि दोस्तों आपको जेई रिक्वायर्ड कोई भी जेई एग्जाम यहाँ देना नहीं पड़ेगा, ये भी आपको कोई भी क्वालिफाई जेई जैसा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ओनली पे फॉर द कोर्सेज यू ऑप्ट, जो भी आप कोर्स ऑप्ट करेंगे उसी के लिए आपको पेमेंट करना है। अवेसम करिकुलम यहाँ का भी ठीक है। और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि दोस्तों आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि लाइव आपका डाउट सॉल्विंग भी करेंगे लोग, आपको प्रोवाइड करेंगे डाउट सेशन, जिसमें आपको जो भी क्वेरीज हो ऑनलाइन आके आपको सॉल्व करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट विल बी योर बैचमेट्स, तो दोस्तों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी ये डिग्री ऑप्ट करेंगे तो आपको बैचमेट्स होंगे, उनसे आपको इंटरेक्शन 1-to-1 इंटरेक्शन करने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको जो है कैंपस में अगर फेस्ट वगैरह होता है तो उसके लिए आपको परमिशन मिल जाता है, और इसमें आपको प्रॉपर आईडी कार्ड भी मिलता है। तो बात करेंगे दोस्तों, और एग्जिट कैन बी डिसाइडेड बाय योरसेल्फ, जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया एग्जिट आपको आपके हिसाब से डिसाइड करें। अगर आप 1 साल में निकलना चाहते हैं फिर भी आपको फाउंडेशन लेवल डिग्री मिलेगी, दूसरे साल निकलना चाहते हैं डिप्लोमा मिलेगी, और उसके बाद तीसरे साल में आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी। और दोस्तों जैसे कि इस बार जो है 4 ईयर का हो गया, तो चौथे साल अगर हम निकलेंगे एग्जिट अगर होंगे तब आपको बीएस की डिग्री मिलेगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री यू विल बी डेफिनेटली बी जॉब रेडी। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप जो है जॉब के लिए आप रेडी हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों ये प्लेसमेंट सपोर्ट आपको ऑन कैंपस तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऑन कैंपस में आपको प्लेसमेंट में बैठे नहीं देंगे, लेकिन ये प्लेसमेंट सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे भी करें यही लोग जाने, लेकिन ये ऑन कैंपस नहीं करेंगे, आपको कैंपस में आपको कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, ऑफलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि आप जॉब के लिए रेडी हो जाएंगे, आपको माना जाएगा कि आप ये डिग्री लिए हैं। डेटा साइंस में बहुत सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। अब कौन क्या है इसके नुकसान, तो इसमें दोस्तों आपको कोई भी कैंपस एक्सेस नहीं मिलेगा। आपको कैंपस को, जैसा कि आप ये ऑनलाइन डिग्री है तो आप कैंपस को एक्सेस नहीं मिलेगा। जैसे कि दोस्तों कैंपस लाइफ आप नहीं फील कर पाएंगे इसमें। और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जैसा कि ऑनलाइन है, इसमें दोस्तों इरेगुलरिटीज रहती हैं, तो इसमें कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा आपको। अगर आप कैंपस में रहेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव अलग अलग तरीके के स्टूडेंट आपको मिलेंगे। तो बात करें दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऑनलाइन अच्छा लगता है, बहुत सारे को ऑफलाइन, तो मेरा मानना है मेरे लिए दोस्तों ऑनलाइन ही सही रहता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि ऑनलाइन में इरेगुलरिटीज रहती हैं, वो अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, जो जैसे कर ले। और तीसरा बात करें तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटीज टू मच subjective time flexible because of many students take it for granted and fail to complete this course। जैसा कि दोस्तों बताया गया कि इरेगुलरिटीज बनी रहती है, कोई ऑनलाइन क्लास कभी मिस कर देता है, कोई एग्जाम मिस कर देता है, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इसको पूरा कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे बीच में ही निकल जाते हैं और जो कि फेल्ड हो जाते हैं आप करना नहीं कोर्स कंप्लीट करने में, तो इसीलिए दोस्तों वो एग्जिट कर जाते हैं। ये देखा गया है इसमें। नो ऑन कैंपस प्लेसमेंट, जैसा कि आपको बताया गया यहाँ पे, जो के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहता है कि वो कैंपस प्लेसमेंट है, यहाँ पे कोई भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, बट प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिग्री। लेकिन आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद प्रोवाइड किया जाएगा, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ये लोग। अब जैसे भी करें यही लोग जाने, हो सकता है ऑनलाइन कोई सपोर्ट प्रोवाइड करे, लेकिन ऑन कैंपस में आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे, जो कि बीटेक स्टूडेंट को मिलता है। और लिमिटेड चॉइस ऑफ कोर्सेज, यहाँ पे दोस्तों जैसे बताया गया लिमिटेड चॉइस ऑफ कोर्सेज, जैसा कि केवल एक ही कोर्स जो कि बताया गया, बीएस इन डेटा साइंस एंड रिसर्च, लैक ऑफ इंटरेस्ट एज द कोर्स इन ऑनलाइन। तो जैसा कि बताया गया इंटरेस्ट कम रहता है ऑनलाइन में, कभी स्टूडेंट कर पाता है कभी नहीं। दोस्तों ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की, आप 12th पास होना चाहिए, बस आप किसी भी एग्जाम रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप 12th पास होना चाहिए। स्कूल स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 11, जो स्टूडेंट अगर क्लास 11th में है वो एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकता है, लेकिन वो क्लास 12th कंप्लीट होने के बाद अपना कर सकता है, इसमें एडमिशन ले सकता है।
और दोस्तों इसको बात करें तो इसमें जो है आपको क्लास 12th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए इन क्लास 10th, यानी कि एप्लीकेंट के बाद दोस्तों क्लास 10th में मैथमेटिक्स इंग्लिश होना चाहिए, जैसे कि सभी पास होता है 12th में नहीं, लेकिन इसमें 10th में आपको मैथमेटिक्स इंग्लिश होना चाहिए। नो एडिशनल एलिजिबिलिटी अदर देन द वंस मेंशन्ड अबव रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर क्वालिफाई, इसके अलावा कोई भी आपका अदर जो है एलिजिबिलिटी नहीं है। फी स्ट्रक्चर की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको लिए, तो यहाँ पे फी की बात की जाए तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 3000 एप्लीकेशन फी है, एससी एसटी के लिए 1500, और एससी एसटी जो दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेंट हु आल्सो पीडब्ल्यूडी जो कि 40% डिसेबल्ड उसके लिए 750 एप्लीकेशन, तो ये एससी एसटी के लिए 1500 और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए दोस्तों 750। अगर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, दोबारा रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक बार करने के बाद दोबारा करेंगे तो आपका कुछ कम फीस लगता है, जैसे 1500 आपका जनरल ओबीसी, एससी एसटी का 750 और 375 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। और दोस्तों बात करें कोर्सेज फी की, कोर्सेज फी यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जैसा कि 2.52 2,52,000 रुपये कंप्लीट डिग्री के लिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फीस है। ईच टर्म पे ओनली फॉर द कोर्सेज यू रजिस्टर फॉर द स्पेसिफिक टर्म, अगर आप फाउंडेशन लेवल करते हैं तो 4000 पर इस कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स इन डिप्लोमा लेवल इसका अलग है, मतलब इस सभी कोर्सेज का जो है मिलाकर ये बताया गया है। और इसमें कुछ स्कॉलरशिप मिलते हैं, उसके बारे में बात करें, कुछ आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, उसके बारे में भी बात करें आगे। तो ऑल अदर कोर्सेज इन डिप्लोमा लेवल, इसमें दोस्तों 10,000 पर कोर्स, और डिप्लोमा लेवल इन, यानी दोस्तों पूरा 4 साल का कोर्स यहाँ पे आपका 2,52,000 में 4 साल का कोर्स है, ये 4 साल में आपका इतना फीस लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो अलग अलग कोर्स जो लेंगे आपको उसी हिसाब से फीस लगेगा। अगर आप फैमिली इनकम आपका 5 लाख से ज़्यादा है तो आपका दोस्तों पूरा फीस देना पड़ेगा, चाहे ओबीसी हो या जनरल हो, कोई भी आपका यहाँ रिलेक्शन में डॉक्यूमेंट कोई भी रिक्वायर्ड नहीं। एससी एसटी के लिए 50% छूट है, यहाँ पे वेवर है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए 50%, एससी एसटी है और उसके साथ पीडब्ल्यूडी है तब आपको 75% फी वेवर है। उसके बाद बात करें अगर आपका इनकम फैमिली इनकम जो है लेस देन 1 लाख है और 5 लाख के 1 लाख से 5 लाख के बीच में, 1 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से बीच में है तो 50% ईडब्ल्यूएस इनकम फैमिली, तो बहुत ही कम फीस में आपको दोस्तों, जैसा कि अगर आप इसमें इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपका इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो इसमें आपको ईडब्ल्यूएस फैमिली से तो 50% फी वेवर इसमें आपको मिल जाएगा। ओबीसी एनसीएल में 50%, एससी एसटी में भी 50%, जैसे कि 75% ये आपको वही सेम क्राइटेरिया है। उसके बाद फैमिली इनकम 1 लाख से भी कम है, 75% आपको फी वेवर मिल सकता है, और एससी एसटी ओबीसी ये सारी के लिए 75%, इसमें कोई भी रिलेक्शन और कैटेगरीज नहीं है, इसमें सभी का एक बराबर है अगर आपका इनकम 1 लाख से कम है। दोस्तों अगर बात करें एंट्री प्रोसेस क्या है, तो एक दोस्तों इसमें रेगुलर एंट्री है, एक जेई बेस्ड एंट्री है, बात करेंगे दोनों क्या है। तो रेगुलर एंट्री बात करें तो सभी स्टूडेंट को जैसे कि बताया गया एक क्वालिफायर एग्जाम देना पड़ेगा जो कि आईआईटी मद्रास खुद कंडक्ट कराएगा, जिसमें ये खुद तैयारी भी कराएंगे। तो 1 हफ्ते दोस्तों जैसे कि आप बताया गया क्वालिफायर प्रोसेस इंक्लूड 4 वीक्स ऑफ कोर्स वर्क, ये कोर्स है दोस्तों। बात करें तो क्वालिफायर एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन लेक्चर वीडियोस असाइनमेंट ये आपको प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन कोर्सेस आपको चलाएंगे, 4 वीक तक चलेगा, 4 हफ्ते तक चलेगा, जिसमें से आपके क्वालिफायर एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद लाइव सेशंस ऑफ फंडामेंटल लेवल कोर्सेस, इंग्लिश फॉर डेटा साइंस स्टडी, ये सारी कोर्सेज जो कि आपको पढ़ाया जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपको क्वालिफायर एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर एलिजिबिलिटी कैंसिंग, जिसके लिए आपको सेंटर प्रोवाइड किया, जैसे आप सभी एग्जाम देने जाते हैं वैसे आपको ये भी देना पड़ेगा। उसके बाद जो है क्वालिफाई करेंगे तो एक क्वालिफाइड एग्जाम आपको ये मिलेगा। उसके बाद दोस्तों
करना पड़ेगा इसको, उसके बाद आपको एडमिशन ले सकते हैं। 4 हफ्ते स्टडी के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये खुद आपको ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे, उसको एग्ज़ाम को प्रिपरेशन भी कराएंगे और बताएंगे। बेसिक सा एग्ज़ाम होता है जो कि क्वालिफाई कर जाते हैं जो भी लेक्चर अटेंड करते हैं। कट ऑफ बात करें तो क्वालिफायर एग्जाम में जनरल का जो है 40% कट ऑफ है, एसटी का 30% कट ऑफ है, पीडब्ल्यूडी प्लस एसटी 30%, 35% ईडब्ल्यूएस ओबीएस ये कट ऑफ है क्वालिफायर राउंड एग्जाम का। उसके बाद दोस्तों फाउंडेशन लेवल की बात की जाए, कट ऑफ फॉर फाउंडेशन लेवल। दोस्तों ये एग्जाम इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि आपको अलग अलग कोर्सेस के लिए अलाउ हो, आप एलिजिबल हो सके। तो फाउंडेशन लेवल ये आप कट ऑफ देख सकते हैं जो कि आपको सामने दिख रहा है। कट ऑफ फॉर नंबर ऑफ कोर्सेज अलाउड टू रजिस्टर। जैसा कि दोस्तों आप जितना अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा कट ऑफ आप एक से ज़्यादा कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ अलग अलग कट ऑफ हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आप 50% से ज़्यादा हैं या जो बताया गया अभी उसके बीच में है तो आप 2 कोर्स से ऑप्ट कर सकते हैं। 50 से 70% के बीच में है तो आप 3 कोर्स और 70 से ज़्यादा तो आप 4 कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों बताया गया कि द मार्क्स स्कोर इन क्वालिफायर विल डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर एलिजिबल। बताया गया दोस्तों आपको कि जो मार्क्स आप पाते हैं उसमें आप नंबर ऑफ कोर्सेस आप ज़्यादा कोर्सेस ले सकते हैं जिस हिसाब से आप मार्क्स है। तो 1 साल दोस्तों आपकी वैलिडिटी रहेगी। अगर आप क्वालिफाई कर एग्ज़ाम एक बार दे चुके हैं तो आप 1 साल के अंदर कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम रिजल्ट इज़ वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 3 टर्म्स और 1 ईयर। 3 टर्म या 1 ईयर के लिए आपको एडमिशन 1 साल के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप क्लास 12th में अपीयरिंग है तो आपके लिए 2 साल की वही वैलिडिटी है। आपका जो है क्वालिफायर एग्जाम के बाद 2 साल तक एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्लास 12th में अपीयर्ड है, एग्जाम 12th पास नहीं है। और दूसरा एंट्री दोस्तों बात करें जेई बेस्ड एंट्री होता है। जेई बेस्ड मतलब दोस्तों आप अगर जेई क्वालिफाइड हैं, अगर जेई मेन में जो एडवांस के लिए क्वालिफाइड कट ऑफ आता है अगर उसको क्वालिफाई है तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे कोई भी क्वालिफायर एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड करना पड़ेगा, कोई भी असाइनमेंट, आपको डायरेक्ट इसमें एडमिशन मिल जाएगा। और कंप्लीट एडमिशन फॉर्म आप इस ऑनलाइन degree.iitm.ac.in पे जाकर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये सारे कोर्सेस हैं आपका जो कि आपको फॉर्म पढ़ना पड़ेगा 4 वीक में। ये सारे कोर्सेज या खुद आपको प्रिपेयर कराएंगे। उसके बाद क्विज वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी है इनका 4 घंटे का करिकुलम है जो कि आपको पीडीएफ सेंड करूंगा टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी पीडीएफ। दोस्तों बात करें फ्यूचर इसके क्या है इस वीडियो को, तो जैसा कि बात करें तो डाटा साइंस इज वन ऑफ मोस्ट इमर्जिंग फील्ड बाई 2024-2026 तक दोस्तों डाटा साइंस की बहुत ही डिमांड होगा। करीब 11.5 मिलियन जॉब्स यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा आपको यहाँ पे जॉब्स विल बी अवेलेबल, जो कि यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का डेटा है। ये आपको दोस्तों 2026 तक ऐसा रहेगा, जैसा कि अभी एडमिशन लेंगे तो आपका 2026 से आगे भी आप कर भी सकेंगे। तो इतना जॉब जो है अवेलेबल रहेगा डेटा साइंस, जैसा कि बहुत ही डिमांडेड कोर्स है। और इसमें दोस्तों जॉब कैरियर ऑप्शंस बहुत रहते हैं, तो जॉब्स मिल जाते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपके पास जॉब कमी नहीं है अगर आप डेटा साइंस से बीएससी किए हैं। डेटा साइंस इज अ वेरी वेल पेड जॉब जिसमें आपको बहुत ही अच्छा सैलरी मिलता है। आईटी सेक्टर की जॉब्स हैं जैसा कि, तो आपको दोस्तों सैलरी भी अच्छी खासी मिलती हैं। और 3 ईयर यू विल फर्म अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, आपको स्किल भी मिल जाएगा 3 साल में अगर आप पूरा करते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन आपको सारी डिटेल्स बताया जा रहा है। अगर लास्ट तक देखें दोस्तों आपको सारी डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा। आईटी मद्रास बीएससी डिग्री हेल्प यू टू स्टैंड आउट बिटवीन योर कंपटीशन। ये दोस्तों आपको आईटी की मद्रास की डिग्री मिल जाएगी। यहाँ पे टोटल आपको दोस्तों कोई भी आपके
ऑनलाइन डिग्री नहीं लिखा रहेगा, आपको सेम डोटो जैसे बीटेक स्टूडेंट को आईआईटी मद्रास में जिसमें आईआईटी जेईई एडवांस देकर एडमिशन लेते हैं उनको डिग्री मिलता है, उसी हिसाब से ये ऑनलाइन डिग्री जो आपको बीएस इन डेटा साइंस इसमें डिग्री आपको मिलेगा, जिसमें दोस्तों आप आईआईटी का टैग भी लग सकते हैं और आईआईटी का आपको एलुमनी माना जाएगा। तो दोस्तों कुछ जनरल क्वेरीज रहता है कि डज आईआईटी आफ्टर बीएससी प्रोग्राम डेटा साइंस ऑन कैंपस। तो दोस्तों इसका आंसर है कि आपको कोई भी ऑन कैंपस डिग्री नहीं प्रोवाइड की जाएगा, ये ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये ऑन कैंपस यानी कि ऑन कैंपस आपको नहीं इसमें एक्सेस मिलेगा, ये ऑनलाइन आपको सारे करिकुलम जो कि बताया गया वही है। तो आपको यहाँ पे कोई भी कैंपस फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, जैसा कि दूसरा क्वेरीज रहता है कि नो द लर्नर्स हु हैव एनरोल्ड इन दिस डिग्री वोंट बी एक्सेस आईआईटी मद्रास कैंपस फैसिलिटीज। लेकिन फेस्ट वगैरह आप कर सकते हैं एक आध 2 दिन के लिए, तो फेस्ट वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी कैंपस फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करें लैंग्वेज, तो ऑल द कोर्सेज आज इंग्लिश लैंग्वेज में सारी कोर्सेज आएगा। और दोस्तों देयर इज नो specified for this course. Do we need prior coding knowledge for this? तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी आपको कोडिंग स्किल्स नहीं है, ये सारी चीज़ें ये खुद सिखाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे कोई नीड नहीं है, आपको क्वेश्चन है अगर आप जीरो भी हैं ये भी आप कोडिंग वगैरह सब सिखा देंगे। और यहाँ पे आपको बताया गया 3 साल से 6 साल के बीच में आप डिग्री कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जो कि आपको पड़ता है दोस्तों, वो आपको लैपटॉप, पीसी और इंटरनेट कनेक्शन, ये जैसा कि ऑनलाइन आपको क्लासेस चलती है तो इसमें आपको ये चाहिए ही होता है। और उसके बाद दोस्तों कितना टाइम देना पड़ेगा, तो आपको एक हफ्ते में इसमें 10 घंटे आप दे सकते हैं, 10 आवर पर वीक इसके लिए आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन। तो ये दोस्तों अगर बात करें तो ये ड्रॉपर के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इसको प्रिपरेशन भी अपना कर सकते हैं, ऑनलाइन डिग्री मिल जाएगा, ऐसे में उनका साल भी नहीं खराब होगा। और आगे जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आईएएस वगैरह के प्रिपरेशन करेंगे तो उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी एग्जाम को प्रिपरेशन करेंगे वो भी हो जाएगा उनका। और उनका जो है दोस्तों ये ड्रॉपर अगर नेक्स्ट ईयर जेईई का एग्जाम देना चाहता है तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों कोई भी अटेंडेंस पॉलिसी नहीं है, देयर इज नो अटेंडेंस बट वंस यू रजिस्टर फॉर कोर्सेज सबमिशन ऑफ वीकली असाइनमेंट, जो कि दोस्तों आपको असाइनमेंट दिया जाएगा वीकली, जो भी दिया जाएगा टेस्ट वगैरह ये सब आपको देना पड़ेगा टाइम से। और यहाँ पे कोई अटेंडेंस पॉलिसी नहीं है। कैन आई टेक माई एग्जाम फॉर होम, यू हैव टू टेक एग्जाम्स इन द टेस्ट सेंटर ओनली। जैसा कि दोस्तों कोई जैसे यहाँ पे कोई ऐसे ही आपको घर में एग्जाम नहीं देने देंगे, इनका प्रॉपर सेंटर जैसे सभी का होता है वैसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सेंटर आपको टेस्ट जो है टेस्ट सेंटर देना पड़ेगा। नो एग्जाम डेट्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, तो एग्जाम डेट्स जो है दोस्तों फ्लेक्सिबल नहीं है यहाँ पे। और जैसा कि दोस्तों स्टूडेंट करेंटली इन क्लास 12 विल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। जो दोस्तों क्लास 12 में है स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में, उसके बाद वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी क्वेरीज रहता है, तो ये आपको दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों आप 3 बार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ये सारी डिटेल्स इस आप देख सकते हैं स्कैन करके, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। ये पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर सेंड करूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और दोस्तों आप सारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो है आईआईटी पटना का डिग्री जो है बीएस इन डेटा, कुछ कोर्सेस आईआईटी पटना भी लॉन्च की थी ऑनलाइन, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें दोस्तों आपको ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भेज देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको बताइए कि सारी चीज़ समझ में आएगा। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स करिए। थैंक यू।